हेलो गाइस, आज हम लिनक्स की प्लेलिस्ट में चल काम कर रहे हैं जिसमें हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुकी हूँ। ओके, तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था मैं आपको बता देती हूँ। गेटिंग स्टार्टेड विद बेसिक्स पढ़ाया था, इसमें बेसिक्स कमांड बताए थे मैंने लिनक्स के। फिर मैंने टेक्स्ट मैनिपुलेशन बताया था, इसमें आप टेक्स्ट वगैरह पे कैसे आप काम वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई व्यू करना है, कोई टेक्स्ट की फाइल को आप उसमें एडिट करना है कैसे, तो आप कर सकते हैं। पार्ट 2 में जाकर देख सकते हैं। आज थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं थर्ड चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये पूरी प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले अपलोड कर चुकी है, पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क। किसमें बात कर रहे हैं? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई नेटवर्क को मैनेज करना, एनालाइज करना तो कैसे कर सकते हो। ओके, तो ये आई होप सो ये बुक आपके पास होगी। अगर नहीं होगी तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, या फिर आप बुक को खरीद भी सकते हैं। ओके, तो इस बुक का मैं नाम आपको दिखा देती हूँ क्या है। जस्ट फॉर लिनक्स फॉर बेसिक फॉर हैकर, लिनक्स बेसिक फॉर हैकर्स का। ओके, तो आप ये बुक खरीद भी सकते हैं। ओके, या फिर आप PDF वगैरह भी ओवर द इंटरनेट निकाल सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम अपना चैप्टर 3 को। तो देखिए चैप्टर 30 ये आप बुक से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो पहले मैं आपको बता रही हूँ कि एनालाइज नेटवर्क विद IF कॉन्फ़िग। मतलब IF कॉन्फ़िग के यूज़ करके हम कैसे अपने नेटवर्क एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो पूरी क्लास प्रैक्टिकल होगी। ठीक है, तो थ्योरी बहुत ही कम होती है, सारे प्रैक्टिकली मैं आपको कर दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कर लेती हूँ, फिर आप भी ऑन कर लीजिएगा। ओके, अभी मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। तो पहले IF कॉन्फ़िग के बारे में बात कर लेते हैं। IF कॉन्फ़िग, अगर मैं IF कॉन्फ़िग करती हूँ क्या ये कमांड। ओके, तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है आपके सामने। मैंने IF कॉन्फ़िग लिखा, जस्ट एंटर किया, तो ये क्या बता रहा है? मेरे सिस्टम की जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका नेट मास्क बता रहा है, ब्रॉडकास्ट बता रहा है। अभी IP एड्रेस क्या होता है, नेट मास्क क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसके आपको नेटवर्किंग जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ IP के बारे में। जैसे IP जो क्या होता है कि आपको जो ओवर द इंटरनेट कुछ भी काम करना होता है तो आपको हर एक सिस्टम का, हर एक डिवाइस का जो आपको IP दिया जाता है। विदाउट IP जो है आप इंटरनेट को सर्च ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो IP जो है वो मैंडेटरी है इंटरनेट पे जाने के लिए आपको। ठीक है, तो IP एज अ एड्रेस आप कह सकते हैं। ठीक है, आपको मेरे घर आना लेट सपोज, तो आपके पास मेरा एड्रेस होना चाहिए तभी आप मेरे घर आ सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आपको इंटरनेट पे कुछ भी काम करना है तो आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए, तो उसी एड्रेस को यहाँ पे IP कहा गया है। ठीक है, इसका IP की पूरी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है। अभी नेट मास्क क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या, ब्रॉडकास्ट वो होता है जो कि सब जगह ब्रॉड हो जाता है, मतलब ओवर द इंटरनेट सबके पास ये ब्रॉडकास्ट रखा होगा IP, सबको पता होगा ये। ठीक है, तो बाकी जितनी डिटेल होगी जब मैं नेटवर्किंग का पहले प्लेलिस्ट बनाऊंगी तो उसके मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो IP क्या होता है, एक एड्रेस होता है, ओवर द इंटरनेट जानने के लिए आपको जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आईनेट के सामने आपको IP दिखता है आपके सिस्टम का। ठीक है, आईनेट 6 से मतलब IP एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है, तो IPv6 दे रखा है यहाँ पे आपको। ओके, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एरर पैकेट्स वगैरह बाइट्स दिखाएगा। नीचे आते हैं, नीचे भी देखिए आईनेट यहाँ पे क्या दिखा है, ये लूप बैक IP होता है। ठीक है, आप से लोकल होस्ट IP बोल सकते हैं। लोकल होस्ट IP मतलब आपके सिस्टम का IP। लेट सपोज आपके सिस्टम पर एक सर्वर चल रहा होता है, तो उस सर्वर को आप इस लोकल होस्ट से आप एक्सेस कर पाते हैं अपने सिस्टम पे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो आप इस तरह से IF कॉन्फ़िग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने IP एड्रेस देख सकते हैं। एक और कमांड है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, IP अडर। ओके, इसका भी आप यूज़ करके आप अपने IP देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका IP एड्रेस। जस्ट 1 मिनट, ये रहा आपका IP एड्रेस दिख रहा है आपको। ठीक है, आपका IP एड्रेस है, और ये आपका ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस आ गया आपका। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा लिंक लूप बैक, जस्ट 1 मिनट, लिंक इधर दिख रहा है आपको। लिंक की तरफ सामने जो दिख रहा है ये आपका मैक एड्रेस है। क्या ये आपका मैक एड्रेस, आपका सिस्टम का एक मैक एड्रेस होता है जो NIC कार्ड के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है आपको। ठीक है, ये आपका मैक एड्रेस है, इसे हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब आपके सिस्टम का ये है, ना कि आपको इंटरनेट पे जाने के लिए आपके सिस्टम का ये एड्रेस होता है आपका। ठीक है, एक होता है इस इंटरनेट पे जाने का, वो होता है आपका IP। ठीक है, अभी /24 क्या है, ये सब जो है आपको जब नेटवर्क पढ़ेंगे तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इतना डिटेल में मत जाइए, इतना जाइए कि IP एड्रेस है कि आपका एक मैक एड्रेस है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको उसको देखना कैसे देख सकते हैं, IP एड्रेस कमांड के थ्रू देख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो चेक IP कॉन्फ़िग के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
लेट सपोज अगर आपको इस आईपी एडर का, जो लेट सपोज आपका यहाँ पे दे रखा होगा आई नेट है, जो आपको आईपी जो दे रखी है इस आईपी को आपको चेंज करना। लेट सपोज आपको ये स्पूफिंग वगैरह का काम कर रहे थे, डॉस अटैक कर रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ पे अपनी आईपी शो नहीं करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो आप अपने आईपी को जो है चेंज आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आईपी को अपने चेंज करना है। क्या ये आईपी जो मैं चेंज करूँगा परमानेंट चेंज होगी? नहीं। जैसे आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो वो आईपी वापस से आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो आपको आईपी चेंज करनी है तो ये परमानेंट नहीं, टेम्प्रेरी के लिए हो। तो जब तक आपका सिस्टम ऑन है, जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक आप डॉस अटैक कर रहे हैं, तब तक आईपी वही रहेगी जो आपने चेंज किया। बट जैसे आपने अपने सिस्टम को बंद किया, रीस्टार्ट किया, तो आपके ओरिजिनल आईपी जो दे रखा है सिस्टम ने वो आपको मिल जाएगा। अभी आईपी देता कौन है? ये डीएनएस वगैरह के थ्रू काम होता है, राउटर वगैरह देता है यहाँ पे। ठीक है, डीएनएस आपका आईपी को देता है, वेबसाइट्स वगैरह को देता है, और राउटर आपके सिस्टम वगैरह को देता है। ठीक है, चलिए, तो आपको आईपी चेंज करना, आपके आईपी चेंज करने क्या करना है? आईपी कॉन्फ़िग लिखना है, ठीक है, ETH0 लिखना है, ठीक है, और आपको आईपी जो भी आपको नई आईपी देनी है वो आईपी यहाँ पे डालना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे आईपी डाला 192.168, तो आप कोई भी आईपी डाल सकते, जरूरी नहीं जो मैं भी डाल दूँ। आईपी क्या होता है, वो 4 ऑक्टेल में ही आपको लिखा था, 1 2 3 4, तो 4 ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 168 लिख दिया मैंने। ठीक है, और आईपी के बारे में आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी नेटवर्किंग में कि आईपी की क्लासेस वगैरह, रेंज वगैरह भी होती है। ठीक है, बट यहाँ पे आप इतना समझिए कि आप 4 डिजिट डाल सकते हैं, तो मैंने 4 डिजिट यहाँ पे डाल दिया आईपी के थ्रू में। जबकि मेरी ओरिजिनल आईपी क्या है, ये रहा, देखिए 192.168.0.104, पर मैंने आईपी से चेंज कर दिया। आईपी कॉन्फ़िग ईथरनेट की जो भी मेरी आईपी उसे चेंज कर दो इस आईपी में, मैंने कमांड दिया यहाँ पे। ठीक है, एंटर मारते हैं। क्या पता है, ऑपरेशन और परफॉर्मेट, क्योंकि आपको आईपी चेंज कर रहे हैं अपने सिस्टम का, तो आपको किस में होना चाहिए? एक रूट यूज़र में होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वी गो इन रूट यूज़र। ओके, तो मैं रूट यूज़र में आ गई यहाँ पे। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब इसे चेंज करने के लिए सेम कमांड को मुझे एंटर करना है। जस्ट 1 मिनट, आई विल डू इट। IF config, ठीक है, 0 एंड आई एम कॉपी पेस्ट राइटिंग। ओके, आप इसे लिख सकते हैं, मैं बट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आपको नहीं पता कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट से यहाँ पे पेस्ट किया, जस्ट एंटर मारा। अब हम चेक करते हैं अपनी आईपी एड्रेस की वो चेंज हुई है कि नहीं। ठीक है, IF कॉन्फ़िग किया मैंने, देखिए IF कॉन्फ़िग किया, जैसे एंटर मारा मैंने, तो देखिए अब क्या मेरी आईपी क्या आ गई? पहले यहाँ पे 04 था, 192.16.0.1 आ गई, जो मैंने आईपी चेंज किया था। ठीक है, पर क्या ये आईपी जो है वो परमानेंट चेंज हुई? तो मैं बोलूँगी नहीं, ये परमानेंट चेंज नहीं। जैसे आप अपने सिस्टम को यहाँ से जाकर रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपकी आईपी जो ओरिजिनल थी, तो ओरिजिनल वाली कौन सी आईपी थी जो पहले मैंने आपको दिखाई थी, वो आईपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जब तक के लिए, जब तक आपका सिस्टम ऑन है, जब तक आप कोई काम को परफॉर्म करना चाह रहे हैं आईपी को चेंज करके, तब तक के लिए। ठीक है, वैसे ही क्या कर सकते हैं आप, नेट मास्क भी चेंज कर सकते हैं, वैसे क्या कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट भी चेंज कर सकते हैं, वैसे आप MTU भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं सारे करके चेंज करके दिखाती हूँ आपको। IF कॉन्फ़िग किया, ईथरनेट किया, तो इस बार मैं आईपी में यहाँ पे 2 डाल देती हूँ। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं नेट मास्क जो है, नेट मास्क, ठीक। अब नेट मास्क क्या होता है ना, ये 192 जो है ये कौन सी रेंज का आपके है? सी रेंज का होता है। ठीक है, तो सी में 3 नेटवर्क फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं पता तो आप कुछ भी आप डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे 225.255.0.0 डाल दूँ। ठीक है, अभी मैं अपने अकॉर्डिंग ये डाल, मैंने B क्लास का इसका बना दिया रेंज। ठीक है, बट यहाँ पे एक और 255 पॉइंट आएगा लॉजिकली, क्यों? क्योंकि इस क्लास C का IP है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने ब्रॉडकास्ट किया। ओके, ब्रॉडकास्ट की मैंने IP यहाँ पे चेंज कर दी। ओके, मैंने ब्रॉडकास्ट यहाँ पे IP चेंज कर दी। अब ऐसे में यहाँ पे MTU जो है वो भी चेंज कर दूंगी। तो मैंने अपने सिस्टम का मतलब अधिकतर चीज़ें सब कुछ चेंज कर दिया, तो कोई मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि हाँ कि मैंने अपने सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर अटैक किया, क्योंकि मैंने अपना IP चेंज किया, अपना नेट मास्क चेंज किया, अपना ब्रॉडकास्ट मैच कर दिया, MTU चेंज, सब कुछ मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। MTU में यहाँ पर देती हूँ 600। ओके, जस्ट एंटर इट। और जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसलिए ये एरर शो कर रहा है, तो मैं इसका एरर को ठीक करती हूँ। ब्रॉडकास्ट, ठीक है, जस्ट एंटर मारते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि जो जो मैंने लिखा है वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए, तो पहले तो ये था मेरा 2555 था, ब्रॉडकास्ट की IP थी। ठीक है, और IP थी, मैंने चेंज करके देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पहले मेरा ये था, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जैसे ही मैंने इस कमांड को रन किया तो अब मेरा क्या होता है, मैं वो चेक आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो क्या हुआ, 196 आ गया। देखिए आ गया ये मेरा IP। मेरा नेट मास्क का जो बदला था वो नेट मास्क आ गया, ये ब्रॉडकास्ट आ गया यहाँ से। ठीक है, और ये मेरा MTU आ गया 600, जबकि मेरा MTU यहाँ पे था 50 100। ओके,
देखिए, तो आप इस तरह से अपना सिस्टम का आईपी चेंज कर सकते हैं, नेटमास्क से ब्रॉडकास्ट सपोज चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आपने अभी देखा आईपी कॉन्फ़िग देखा, आईपी एडर देखा एंड आईपी को चेंज करना देखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पीडीएफ में देखते हैं और क्या है पीडीएफ में। ओके, ये तो आपका हो चुका है। ओके, चलिए एक और मैं आपको बताती हूँ IW कॉन्फ़िग के बारे में। जैसे 1 मिनट, IW कॉन्फ़िग होता है क्या, जैसे देखिए मान लीजिए आपने अपने सिस्टम के साथ जो है ब्लूटूथ वाला आपने माउस कनेक्ट किया, तो आपको चेक करना है कि वो आपको कि वो सिस्टम में कनेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक कर पाएंगे वो, तो उसके लिए कमांड होता है। मान लीजिए आपने कोई अडेप्टर यहाँ पे इंक्लूड किया, मतलब पुट इन किया अपने सिस्टम के अंदर, आप चेक करना चाहो अडेप्टर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे वायरलेस डिवाइसेस के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ वायरलेस वैसे कनेक्ट है नहीं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नो वायरलेस एक्सटेंशन इथरनेट 0, मतलब क्योंकि मेरे पास अभी कुछ मैंने वायरलेस कुछ चीज़ें कनेक्ट ही नहीं किया। अगर मैंने कोई वायरलेस चीज़ें कनेक्ट होता तो यहाँ पे उसका आईपी वगैरह उसका जो भी डिटेल्स है वहाँ पे शो कर देता कि हाँ कि आपने ये कनेक्ट कर रखा अपने सिस्टम से, इसका ये चीज़ है। ओके, बट अभी कुछ कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे IW कॉन्फ़िग में कुछ शो नहीं कर रहा। ठीक है, इसी का हम यूज़ करते हैं जब हम क्या कहते हैं वाईफाई अटैक करते हैं, तो आप इसको क्या करते हैं, इसको जो मैनेज वगैरह फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो IW कॉन्फ़िग का तभी यूज़ करते हैं जब आपके कुछ वायरलेस चीज़ें होगी तब, बट मेरे पास वायरलेस चीज़ें भी कुछ है नहीं, तो इसलिए पे कुछ शो नहीं कर रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आप IW कॉन्फ़िग का यूज़ कर सकते हैं कुछ भी वायरलेस जो अभी अपने डिवाइस पुट इन किया उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो मैंने IP आपको चेंज तो करना बता दिया था। ओके, चलिए मैक एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी इस पर मैक एड्रेस देखेंगे, अभी हम आपको बताते हैं उस पर मैक एड्रेस कैसे करते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे ओवरव्यू देती हूँ DHCP सर्वर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर आपने पढ़ा भी हो थोड़ा बहुत, तो क्योंकि DHCP सर्वर पे जो होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको हर एक सिस्टम की IP दी जाती है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए लिनक्स एज ए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल सर्वर डाटा रन द डेमन प्रोसेस डाटा बैकग्राउंड कॉल DSP और को DSP। डेमन क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया डेमन। डेमन क्या होता है, क्या है कि जब भी कोई चीज़ प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके बैकग्राउंड में कोई जो बैकग्राउंड उसका प्रोसेस होता है, जैसे लेट्स सपोज हमें DSP सर्वर प्रोसेस हो रहा है, मतलब चल रहा है मेरे फ्रंट एंड में। ठीक है, बट उसके पीछे ऑटोमेटिक कुछ उसके खुद के भी जो सॉफ्टवेयर होंगे या फिर कुछ भी प्रोसेस होंगे वो चल रहे होंगे, तो उसे कहा क्या गया, डेमन कहा गया। ठीक है, प्रोसेस डेट रन इन द बैकग्राउंड, जो उसके बैकग्राउंड में रन हो रहा है, DSP सर्वर के जो बैकग्राउंड में रन किया होगा उसे डेमन तो कहेंगे, बट कौन सा डेमन कहेंगे, उसे DHCPD डेमन कहेंगे। बैकग्राउंड में एनीथिंग रन उसे डेमन कहा गया है, बट यहाँ पे DSP सर्वर के पीछे जो रन हो रहा है वो DSPCD डेमन रन हो रहा है। ठीक है, Daemon. The DSP server against IP address of the system on the subnet and keep the file which IP address located to which machine to admit. वही क्या करते हैं, इसमें से IP एड्रेस देता है आपके सिस्टम को, और ये लॉग भी रखता है कि हाँ कि कौन से सिस्टम को मैंने क्या IP दी है, क्या उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है IP के रिगार्डिंग जिस सिस्टम को वो दे रहा है उसको सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से DSP काम सिंपल सा होता है, IP एड्रेस प्रोवाइड करना है। जब कोई भी ओवर द इंटरनेट कोई भी न्यू सिस्टम ऐड होता है तो वहाँ पे उसका एक रूल चलता है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, तो वो सब आपका नेटवर्किंग का पार्ट है। बट यहाँ पे सिंपल से याद आपको रखना है कि DSP सर्वर क्या करता है, जब भी कोई न्यू सिस्टम ओवर द इंटरनेट ऐड होता है तो क्या करता है, उसका एक IP प्रोवाइड करवाता है DSP सर्वर। और DSP सर्वर के बैकग्राउंड में क्या चलता है, डेमन। कौन सा डेमन चलता है, वो आपका DHCPD डेमन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है यहाँ पे। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब एक डोमेन नेम सिस्टम होता है, हमें सिस्टम को तो IP हमारे DSP दे रहा है, बट वेबसाइट को IP कौन देता है, जो वेबसाइट जो होते हैं हमारे IP जो होता है IP से वो ठीक, तो वो कौन देता है, वो हमारा डोमेन नेम सिस्टम देता है। लेट सपोज कि मान लीजिए मैंने google.com लिखा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे google.com। ठीक है, तो google.com जो मैं लिख रही हूँ, चलिए मैं समझाती हूँ मैं चीज़ को। यहाँ पर जाके देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा, मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा google.com। तो मैंने तो google.com लिखा, बट आप जानते हो कि जो भी हमारा सिस्टम होता है वो इंग्लिश की भाषा नहीं समझता, तो उसे पर्टिकुलर जो बाइनरी एलिमेंट समझाने पड़ती है। बट यहाँ पे तो हम वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट में क्या होता है कि जब भी हमें कोई चीज़ सर्च करना तो IP एड्रेस के थ्रू ही वो सर्च होता है। हम तो लिख रहे होते हैं इंग्लिश में, बट वो जा रहा होता है IP में। तो ये जो नेम से IP में मैंने google.com लिखा, बट ओरिजिनल यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूँगी तो क्या ये google.com से सर्च हुआ है, नहीं, वो इसके IP से सर्च हुआ है। ठीक है, तो जो नेम से वो IP में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारा वो DNS करता है। कौन करता है, DNS। वैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे IP लिखा होता है, तो वो IP से अगर वो वेबसाइट लाइक देता है तो IP से वो वेबसाइट नेम में भी कन्वर्ट करता है, और ठीक है, नेम से IP में और IP से नेम में, दोनों में वो रिवर्सल कन्वर्ट करता है, कौन, DNS। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर।
तो डीएनएस का सिंपल सा रखिएगा कि कोई भी जो हमारे वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो भी हमें इंटरनेट पर सर्च करते हो, हर एक के जो एक एड्रेस होता है, ठीक, तो वो एड्रेस कौन दे रहा है उस चीज़ को, वो दे रहा है हमारा डीएनएस। तो हर एक वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारा डीएनएस, ठीक है। और डीएनएस की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें भी बहुत कुछ नेम सर्वर्स होता है आपके, मैक्स ईमेल सर्वर्स होते हैं आपके, ठीक है, E4 होता है आपका, ठीक है, बहुत कुछ होता है डीएनएस के अंदर भी, ये भी नेटवर्किंग का ही पार्ट है आपका, ठीक है। थोड़ा सा तो डीएसपी किसको देता है, आपको सिस्टम को आईपी देता है, और डोमेन नेम सिस्टम वेबसाइट वगैरह को जो आपको आईपी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, डोमेन वगैरह को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं डीएनएस के आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज देखिए यहाँ पे चलते हैं, तो इतना ही सिर्फ डीएनएस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत डीएनएस, ठीक है, बट यहाँ पे और भी बता रही हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज मैंने क्या पिंग किया मैंने google.com, देखिए, तो कंट्रोल जेड किया, तो पिंग एक कमांड है, वो एक्टिव चेक करना पड़ता है कि सिस्टम अलाइव है कि नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आईपी एड्रेस किसका है, मेरा google.com का आया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस आईपी के थ्रू तो अभी सर्च नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इस आईपी के थ्रू जस्ट 1 मिनट मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, तो यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, देखिए आइए ना google.com खुल गया आपका। तो मैंने क्या किया, आईपी के थ्रू जो है, आईपी के थ्रू google.com मैंने ओपन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा था कि यहाँ की आप बट कहीं कहीं जो वेबसाइट्स वगैरह होती है, जब उसकी आईपी आ जाती है आपकी, तो आईपी के थ्रू नहीं खोल पाओगे उस वेबसाइट का, क्यों, क्योंकि उसमें फायरवॉल वगैरह लगा रखा होता है कि हाँ आईपी के थ्रू आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको आपका नाम देना है, वो डीएनएस देखेगा, उसको आईपी वगैरह चेंज करना, फिर आपको वेबसाइट और आकर दे देगा, बट आप आईपी के थ्रू जो पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए ये तो गूगल था इसलिए आपका खुल गया है यहाँ पे आईपी, बट मैं एक दूसरा कोई वेबसाइट ले लेती हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ hacker.com ले लेती हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा पिंग hacker.com, अगर कोई वेबसाइट होगी तो इसका आ जाएगा, एक्चुअली कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ओके। तो जस्ट मैं कोई दूसरी वेबसाइट ले लेती हूँ, यहाँ पर डिजाइनोशन ले लिया मैंने, ठीक है। इसकी वेबसाइट अब देखिए, मैं इसको ओपन करके देखती हूँ, इसकी भी मेरे पास आईपी आ गई यहाँ पे, ठीक है, ओके। मैंने इस आईपी को यहाँ पे जाकर इसे पेस्ट किया, क्या अभी इसकी वेबसाइट खुली की है, बताओ, नहीं खुला ना इसकी वेबसाइट, क्यों, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, फायरवॉल वगैरह प्रोटेक्शंस लगा रखे कि आप आईपी तो हमारी वेबसाइट को नहीं खोल सकते, आपको नाम ही यहाँ पे सर्च करना होगा, नाम जिसे सर्च करेंगे जो हमारा डीएनएस सर्वर है, जो उनका डीएनएस सर्वर है, वो आपको रिजॉल्व करके उसका वेबसाइट लाकर दे देगा, ठीक है। देखिए, तो आपको अब कुछ डीएनएस की इन्फॉर्मेशन निकालनी, तो आप क्या कर सकते हैं, डिग कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने गूगल का किया, डिग google.com, ठीक है। तो देखिए क्या आता है पहले इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कि ग्लोबल ऑप्शन CMED, ओके ओके, google.com इन ए, तो इसकी आईपी देखो बता रहा है, ये इसकी आईपी बता रहा है, हमारे पास इसकी आईपी है हमारी google.com की। अब मान लीजिए आपको नेम सर्वर चेक करना है, ठीक है, नेम सर्वर ही क्या करता है, वो आईपी देता है, ठीक है, वो आपका जो डीएनएस के अंदर का ही पार्ट, डीएनएस तो आईपी दे रहा है, बट उसके अंदर डीएनएस का कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे नेम सर्वर देखते हैं, नेम सर्वर को चेक करना हो तो लिखा google.com कि बताओ कि google.com को डीएनएस तो आईपी दे रहा है, बट कौन से नेम सर्वर से आईपी आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो उस नेम सर्वर को सर्च करना है, हम यहाँ पे NS लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये रहा NS, तो देखो ये रहा NS को, ये ns4.google.com जो है, ये जो क्या कर रहा है, इस गूगल को आईपी दे रहा है हमारे पास, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्वर्स हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। अब इन सर्वर के भी आईपी दे रखे, देखिए देखिए NS1 है यहाँ पे, NS1, इन सर्वर की आईपी एड्रेस क्या है, ये रहा, ठीक है। अब ये सब ना आपको पढ़ना नहीं चाहिए, उसके पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, डीएनएस में क्या है, कैसे उसका आईपी कैसे प्रोवाइड की जाती है, डीएनएस, ठीक है, तो सब पता होना चाहिए आपको पहले, ठीक है। बट आप यहाँ से जा सकते हैं कि डिग कमांड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आप नेम सर्वर पता कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट्स का, ओके। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मेल वगैरह भी फाउंड आउट कर सकते हैं कि मेल सर्वर की जो google.com जो है वो मेल सर्वर कौन सा यूज़ कर रहा है डीएनएस में। तो ये रहा, देखिए इसका पढ़ सकते हैं यहाँ पे चल के, google.com तो google.com की आपकी आईपी आ चुकी है, ओके। ये रहा इसका अथॉरिटी का सेक्शन, NX, जस्ट 1 मिनट, ये तो SO आ रहा है, ठीक है। अब SO क्या है, ये भी उसी का पार्ट है आपका, ठीक है, डीएनएस का SO इसने बता दिया, इसने MX मतलब मेल का दे दिया, अब इसने मेल का शो नहीं किया आपका, ठीक है। तो मेल दूसरी पे वेबसाइट लेते हैं, मैंने देख करके यहाँ पे डिजाइनोशन ले लिया, ठीक है, डिजाइनोशन
इन लिया। अब MX क्या देखते हैं, इसका देखते हैं, इसका आता है। देखिए इसका मेल सर्वर आ चुका है, क्या कि इस जो भी वेबसाइट है इसको जो DNS तो प्रोवाइड कर रहा है, इसको IP होगा, कौन सा नेम सर्वर दे रहा है उसका, ठीक है। और साथ में इसका मेल सर्वर जो है, ठीक है, वो भी DNS दे रहा है, ठीक है। तो ये है उसका मेल सर्वर, ठीक है। और इनकी IP दे रखा है कि मेल सर्वर की IP नहीं, मेल सर्वर की IP आपको सर दिखाया नहीं है यहाँ पे, सर्व नहीं किया इसने, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे आप डेक कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे DNS सर्वर का, तो ये आपको पता होना चाहिए DNS सर्वर, पहले तो आपको DNS सर्वर पता होगा तभी तो पहले DNS को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा DNS का काम क्या होता है कि IP प्रोवाइड करवाता है, और DNS का कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें नेम सर्वर IP देता है आपको, ठीक है। उसी में एक DNS का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मेल सर्वर भी होता है, ठीक है। तो वैसे अगर मान लीजिए कि आपको अपना DNS सर्वर चेंज करना, तो आप इस फाइल में जाके अभी चेंज आउट कर सकते हैं। मैं इस फाइल को आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ओपन करके, ओके। तो चलिए बाकी इसका जो चेंज वगैरह जो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके लिए मैं आपको पहले DNS की कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगी, फिर DNS समझाऊंगी, फिर जाकर इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बट आपको मैं दिखा देती हूँ आपको मिलेगा कहाँ लिनक्स में, ठीक है। आपको क्या ऐड करना है, स्लैश करना है, etc करना है, यहाँ पे स्लैश करना है, ठीक है। और यहाँ पे रिजॉल्व, ठीक है, .config लिखना है। नो सच डायरेक्ट क्या स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मेरी, क्यों कन्फिग लिखना है ना, कन्फिग, ओके। क्योंकि इतने सारे कमांड होते हैं, ओके। वाई इज नॉट वर्किंग कमांड, ओके। जिसमें कॉपी पेस्ट कर ले तो आप इसे लिख सकते हैं, रिजॉल्व। अच्छा अभी ओके चीज़ें सही लिख रहे हो बट स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मेरी, ओके। जस्ट resolve.conf, अकेट का मैं आपको बता चुकी क्या होता है, ये रहा। देखिए तो नेम सर्वर हमारा 129.62.801 दे रहा था। क्या आपको कहीं देखने को मिला था नेम सर्वर? अगर चाहते तो इसको VIM एडिटर में भी खोल सकते हैं। अगर यहाँ पर दिखा समझ में नहीं आ रहा, बीम किया मैंने, स्लैश लिखा, ETC लिखा और स्लैश लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा है आपका रिजॉल्व RESOL, ठीक है, V लिखा, डॉट में कॉन्फ लिखा मैंने, एंटर मारा, ठीक है। देखिए देखो क्या तो बता रहा है कि आपका जो नेम सर्वर जो है, ठीक है, जो आपका जो है मतलब जो आपके IP जो है, ठीक है, वेबसाइट जो भी होगा क्या है 196.10.1 है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके हम एडिटिंग कर सकते हैं, हम अपना DNS का हम चेंज कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए DNS होता है क्या, DNS का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर जाकर आप DNS को चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं सीधे चेंज करने सीख जाए, पहले चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो चीज़ है क्या, ठीक है। तो वो मैं आगे एक वीडियो डालूंगी जो कि आधा घंटे की होगी, जिसमें मैं बताऊँ DNS क्या है, उसके कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, फिर चेंज करना उसमें आपको बताऊँगी मैं, ठीक है। अभी जाकर इतना रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं DNS, फिर DNS कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपका ये DNS कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है, उसे चेंज करने का तरीका कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे आप क्या अपनी एक होता है ETC होस्ट फाइल, क्या होता है ETC होस्ट फाइल, ये देंगे, ये बताते हो आपको ETC होस्ट फाइल के बारे में। बट इस पर भी ज़्यादा पर्टिकुलर वीडियो बन सकती है, ETC होता है बहुत बड़ा है, ठीक है। बट यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझने तक बता देती हूँ ETC होस्ट फाइल होता है क्या, ठीक है। तो ETC होस्ट फाइल क्या होता है कि ये मैप करता है आपके IP एड्रेस को, ठीक है। लेट्स सपोज पहले मैं खोल के दिखा देती हूँ उस चीज़ को। विम किया मैंने, स्लैश किया, ETC किया, ये होस्ट फाइल है, ठीक है। यहाँ पे है, ये आ गया आपको। तो क्या बता रहा है कि लोकल होस्ट, जो मेरे लोकल होस्ट सर्च करूँगी तो इस IP से मैप होगा, ठीक है। देखते करके अभी क्या है मेरे सिस्टम के लिए, इसे कोई और नहीं कर सकता है, मेरे सिस्टम का ये लोकल होस्ट। अगर मैं अपने यहाँ पे जाके ब्राउजर पे जाके चेक करूँगी लोकल होस्ट, तो एक वेबसाइट खुलेगी, जो वेबसाइट खुलेगी 127.0.1 का, ठीक है, जिस पे कोई होस्ट होगा वेबसाइट, इस वेबसाइट पे। पर लेकिन भी मेरे सिस्टम में जो है कोई भी सर्वर चल नहीं रहा है, कोई भी कुछ वेबसाइट मेरे होस्टिंग नहीं हो रखी, तो इस कारण यहाँ पे भी कुछ शो नहीं करेगा, देखिएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे लोकल होस्ट, अभी कुछ नहीं आएगा, पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी मेरे सिस्टम पे जो है कुछ भी सर्वर जो है ऑन नहीं है, कुछ भी मैंने होस्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। जो इस लोकल होस्ट को मैप कर देगा उस IP के साथ, ठीक है। बट अगर कुछ हो रखा होता, बट अगर तो कैसे होगा, इसका मतलब कुछ लोकल होस्ट है नहीं, मैं लोकल होस्ट सर्च करूँ तो ये IP का सर्च होना चाहिए, ठीक है। बट इस IP पे तो अभी कुछ होस्ट हो ही नहीं रखा है मेरा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ सर्वर में ऑन करके देखती हूँ इस साइट पे, क्योंकि लिनक्स में ऑलरेडी एक सर्वर दिया जाता है आपको अपाची का। जैसे आप अपाची ऑन करेंगे और सर्च करेंगे तो अपाची की एक वेबसाइट खुल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसी क्या करें, ये काली, तो जिसे सर्च करेंगे काली को, ठीक है, तो आपको काली की वेबसाइट खुलेगी यहाँ पे, देखिएगा मैं काली सर्च कर रही हूँ,
ठीक है। देखिए अब जब मैं काली जब सर्च करूँगी ये मेरे सिस्टम पे ही वर्क करेगा, इसी पे, किसी और पे नहीं करेगा, क्योंकि ये मैंने ETC होस्ट फाइल में पुट कर रखा है कि अगर मैं काली लिख रही हूँ तो इस IP का ही सर्च करके देखो, कौन सी IP वाली वेबसाइट, इस वाली IP वाली। मैं अगर मैं काली को सर्च कर रही हूँ तो मेरी जो इस पे जो चल रहा है वेबसाइट वो ही आएगा। ये क्या है, मेरे ही सिस्टम के लिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा था facebook.com और उसकी IP लिखी होती, तो जो फेसबुक मैंने सर्च करी तो जो इस IP पे जो फेसबुक चल रहा था वही शो करता आपको। तो मैंने काली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो काली पे देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन होगी, सिर्फ मैं काली लिख रही हूँ क्योंकि काली लिखा हुआ है पे, देखिए आ गया काली, जस्ट ओपन। और इसकी मैं यहाँ पे इसकी मैं IP से सर्च करती हूँ, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि काली तो वेबसाइट में बहुत आ रहा है। तो इसकी IP मैंने कॉपी किया यहाँ से, Ctrl+Shift+C, Ctrl+V, चलो कॉपी ही नहीं हुआ है, ओके, बिकॉज ओके मैं सर्च ही कर लेती हूँ क्या है, 127.0.0.1 ये था, देखते हैं। अनेबल टू कनेक्ट, ठीक है, क्योंकि अभी इसका भी सर्वर होस्ट यहाँ पे किया नहीं गया, इसको अभी होस्ट नहीं किया, मतलब इसको अभी ऑन नहीं किया मैंने, इस कारण काली की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। जैसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने इस सिस्टम पे कोई भी एक वेबसाइट को होस्ट कर दो या फिर कोई सर्वर ऑन कर दो, तो जैसे ही आप इस IP को सर्च मारेंगे 127.0 तो वो चीज़ आपको खुल जाएगा जो आपने सर्वर पर होस्ट किया था, ठीक है। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ जो मैं बता रही हूँ। तो पहले मैं अपाचे का सर्वर ऑन करने के लिए कमांड देखती हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्च किया, क्योंकि अपाचे ऑलरेडी लिनक्स में दिया जाता है सर्वर, ठीक है। अपाचे सर्वर ऑन कमांड लिखते हैं यहाँ पर इन लिनक्स, जस्ट वेट करते हैं। इमेजेस पे चलते हैं जरा, ये रहा, देखिए इस कमांड को आप रन करवाइए उस पर। एक्चुअली आपको लिनक्स में बहुत सारी कमांड है तो आपको वो याद नहीं हो सकते हैं, जो मेन कमांड है आप उसको याद कीजिए, बाकी तो आपके पास है, इंटरनेट है, आप सर्च वगैरह कर सकते हैं, ओके। आप सोचेंगे कि सब कुछ आपको याद रहे तो वो नहीं याद हो सकता है ना आपको, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि वो किस कमांड से वो चीज़ें रन होने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट वेट मिनट, जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगी तो मेरे इस सिस्टम पे एक सर्वर रन हो जाएगा, फिर जैसे मैं उस लोकल होस्ट जो IP का था वो मेरा खुल जाएगा। जस्ट वेट करते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। वेट आउट करते हैं। यहाँ से अगर आपको दिख रहा था क्या लिखा है, सिस्टम स्टेटस अपाचे, यार देखिए सूडो सिस्टम CTL, ओके चलिए लिखते हैं चीज़ को, मैंने कॉपी पेस्ट करने के इरादे में थी कि ताकि हो जाता आराम से, बट लिख देते हैं चीज़ को। तो पहले तो आपको यहाँ पे से में जाना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट, मैं ऐसे चार्जिंग लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये मेरा बंद हो जाएगा। वेट कीजिए 2 मिनट, तब तक बस चार्जिंग लगा जाती हूँ। या सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि चार्जिंग नहीं था, सिर्फ चार्जिंग लगा रही थी मैं। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर मैं काली लिखा यहाँ पे, एंटर किया। यहाँ पे आपको लिखना है सिस्टम CTL, ओके, और जस्ट 1 मिनट, सिस्टम CTL और स्टार्ट अपाचे 2, ओके, स्टार्ट अपाचे 2, ओके, एंटर करते हैं।
अब ये स्टार्ट हो चुका। अब देखिए अब क्या हुआ, मेरे सिस्टम पर एक चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। स्टेटस स्टेटस चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस यहाँ पर डालिए STATUS, ठीक है। स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, मैंने पहले ही एंटर मार दिया, स्पेलिंग गलत है, STATUS, ओके। स्टेटस तो देखो क्या बता रही है, एक्टिव है क्या मेरा जो अपाची का जो सर्वर जो है एक्टिव हो चुका है। अभी ये एक्टिव किस पे हुआ है, ये सर्वर किस पे चल रहा है, बस तो मुझे आईपी पता नहीं, क्योंकि मेरे सिस्टम पे चल रहा है ये सर्वर। तो यानी इसका लोकल होस्ट जो दे रखा था मेरा, उस फाइल में चलते हैं। चलिए अब उस फाइल को ओपन करते हैं, ETC वाली फाइल को। तो मैं एक टर्मिनल ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने उस फाइल को ऑन किया, ETC होस्ट वाली फाइल, जस्ट 1 मिनट, अब मेरे लोकल होस्ट है जो मेरे सिस्टम, लोकल होस्ट आपका जो होता है, आपका सिस्टम पे जो सर्वर चल रहा है उसकी आईपी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस आईपी को आप चेक कर दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे गई क्रोम पे, सॉरी मोज़िला फायरफॉक्स पे गई, यहाँ पे मैंने सर्च किया उसी, या तो आप लोकल होस्ट करेंगे तो लोकल होस्ट से भी आप क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोकल होस्ट करेंगे तो लोकल होस्ट आपको इस आईपी पे ले जाएगा, या फिर आईपी सर्च करेंगे तो यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्या चल रहा है, मेरा वो अपाची का सर्वर चल रहा है ऑलरेडी। अब ये सर्वर मैंने कॉन्फ़िगर करनी है, ये पहले आपको लिनक्स कॉन्फ़िगर करके देता है आपको, ठीक है। सर्च कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा, तो लोकल होस्ट लिखते हैं, लोकल होस्ट से भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या DNS से रिजॉल्व कर रहा है, नहीं, यहाँ पर DNS रिजॉल्व नहीं कर रहा है, ये आपका सिस्टम ही रिजॉल्व कर रहा है। कहाँ से रिजॉल्व कर रहा है, लोकल होस्ट लिखा है, आईपी में कौन कन्वर्ट करेगा, ये हमारा करेगा ETC होस्ट फाइल, क्योंकि यहाँ पे DNS का काम है नहीं, क्योंकि मेरे सर्वर पे ही चल रहा है, ये मेरे ही सिस्टम पे चल रहा है, नहीं है। और इसका आईपी क्या था, 127.0.1, देखिए अब खुल गया, जबकि पहले ये नहीं खुला था, ठीक है। अब चाहे तो इसकी आईपी भी यहाँ पे ले सकते हैं, 127.0.0.1, ठीक है, ये खुल गया आपका, ओके। तो इस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है आपका, यहाँ पे ETC होस्ट फाइल कर कॉन्फ़िगर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरी एक और आईपी थी, क्या इस आईपी पे भी कुछ चला है, इस पर भी हम चेक कर देते हैं। या तो 0.0, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि वो किसी और सर्वर के लिए होगा जो दूसरी आईपी थी मेरी, ठीक है। तो उसके लिए भी उसको ऑन करना पड़ेगा, इसी पर चल रहा है आपका, ठीक है। इस पर भी यही आपका सर्वर होस्ट है दोनों पे, ठीक है। काली लिखेंगे तभी भी काली से भी यही आ जाएगा आपका, ये काली वो आई है, सिंपल सा काली लिखते हैं, KALI करके लिखते हैं, ओके। यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, चलिए। तो वेयर इज माई फाइल, ये रहा, देखिए। तो मैंने लोकल होस्ट के इस आईपी को मैप किया, यहाँ पे जो सर्वर मैंने ऑन किया था वो चल रहा है, ठीक है। अब उस सर्वर को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप स्टॉप करेंगे सर्वर को, तो देखिएगा इस आईपी पे कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए अभी तो एक्टिव है, मैंने सेम कमांड को किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, आपके बाद क्या कर दिया मैंने, स्टॉप, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ कि इसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो स्टॉप हो चुका है। अब मैं दोबारा सर्च करती हूँ उस चीज़ को जो मेरे वहाँ पे ETC होस्ट फाइल में कॉन्फ़िगर था, ठीक है, कि अगर मैं उस आईपी को सर्च करूँ तो वेबसाइट खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है मेरा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट क्या, जस्ट 1 मिनट, ये भी ऑफ हुआ नहीं है क्या, डिसेबल एंड, ओके। स्टॉप हो चुका है ये, तो मिनट, ओके। अब सर्च करते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट, यहाँ पे लगता है मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसे रीस्टार्ट करिएगा तो आपका नहीं खुलेगा अभी आपका, क्योंकि मैंने इस सर्वर को बंद कर दिया है अभी, ठीक है। यहाँ पे खुल रहा है क्योंकि ये पहले चीज़ हो रखा है इसलिए, बट इसे आप रीस्टार्ट कीजिएगा तो आपका नहीं खुलेगा। अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। बट अभी मैं रीस्टार्ट करके दिखाती हूँ, बट उससे पहले मैं और आपको इस बता देती हूँ ETC होस्ट फाइल के बारे में। अब मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उसे आपको ब्लॉक करना है, कि आप नहीं चाहते कि वो वेबसाइट आपको खुले, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ETC होस्ट फाइल में उस वेबसाइट को ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है पहले छोटा में इस फाइल को ओपन कीजिए पहले, ETC होस्ट फाइल, उसकी होस्टिंग फाइल के हमने ओपन किया, ओके। दिस इज़ ओके एडिट, ये दबाते हैं, एडिट करते हैं, चलिए। तो देखिए, तो मैं चाह रही हूँ अभी, देखिए कोई वेबसाइट में ओपन कर रही तो वेबसाइट ओपन हो रहा है यहाँ पे कि नहीं, पहले वो चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा facebook.com, क्या लिखा मैंने, Facebook, ठीक है,
कॉम। वेट करते हैं, ये ऑन हो गया। बट मैं चाहती हूँ फेसबुक कोई ऑन ना कर सके मेरे इस सिस्टम पे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो फेसबुक की आईपी फाइंड आउट करूँगी। जब भी फेसबुक की आईपी होगी मेरी, तो पिंग किया मैंने, ओके, फेसबुक लिखा मैंने, .com लिखा मैंने, एंटर मारा, मेरे पास आ गई फेसबुक की आईपी, ठीक है। और इस आईपी पे को मैंने कॉपी किया, ओके, जस्ट आई एम कॉपिंग दिस आईपी एड्रेस, ओके। जब कॉपी करने के बाद मैं कहाँ गई, उस फाइल पे गई जो मेरा दूसरी फाइल थी, यहाँ पे आई मैं। यहाँ पे क्या करना है कि इस आईपी को मैंने पेस्ट किया, ठीक है, टैब किया, जस्ट 1 मिनट, माई की इज़ नॉट वर्किंग है, ओके नाउ, आई थिंक माई सिस्टम इज़ लैक हो चुका। दोबारा मैं उस चीज़ को खोल लेती हूँ, विम अपडेटर का, बीम etc होस्ट फाइल मैंने ऑन किया। बट इसे सूडो सो में खोलिएगा, कुछ भी एडिटिंग वगैरह आप करते हैं, कुछ भी मतलब एडिटिंग में मीन्स एडिट करते हैं, जो भी आप नॉट एडिटिंग, जब भी आप एडिट करते हैं तो आपको कुछ फाइल वगैरह में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप रूट में रहें, रूट यूज़र रहे, ना कि रूट में रहना अलग है, रूट यूज़र अलग है, ओके। ये रहा आपका, ठीक है। तो हमें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कैट किया, जितना कैट करते हैं विम कर देंगे, होस्ट किया, जस्ट एडिट किया, तो वो आई गया, ओके। अब यहाँ पे मुझे उस आईपी को पेस्ट करना है जो मैंने आईपी ली थी, ओके। और यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने टैप किया, टैप के बाद यहाँ पे अब क्या है, facebook.com है, क्या है वो, facebook.com, ओके। ये facebook.com लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये आईपी मैच हो जाएगी। बट जस्ट 1 मिनट, आई विल, आपको करना क्या है, इसे ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे पहले लोकल होस्ट की आईपी डाल के लोकल, तो इस लोकल होस्ट पे, जस्ट 1 मिनट, इस लोकल होस्ट पे मेरे क्या नहीं खुलना चाहिए, फेसबुक नहीं खुलना चाहिए। पहले फेसबुक पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे facebook.com, नहीं ओपन होना चाहिए, स्पेलिंग सही है, ओके। इसे सेव कीजिए, एस्केप कीजिए, क्या कीजिए, WQ कीजिए, तो नहीं फेसबुक, दिस मेरे लोकल होस्ट पे, मैंने जो वो लिखा था क्या, लोकल होस्ट था मेरा, तो मैंने लोकल होस्ट पे मेरे फेसबुक को ओपन नहीं होना चाहिए। और मैं अब सर्च कर रही हूँ यहाँ पे facebook.com, पहले दिस ओपन की, मैं इसे ब्लॉक में कर चुकी हूँ, ओके। मैं दोबारा इसे करके देखती हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे क्या एरर शो हो रहा है, आई डोंट नो, बट ओके, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट देती हूँ जी। मुझे लगता है मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वर्किंग होगा। यहाँ लिखिए 127.0.0.1, ठीक है। लोकल होस्ट पे मैं कहने जाती हूँ मेरा जो facebook.com जो है वो ओपन ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं, अभी भी हो रहा है, ओके, कोई बात नहीं। मैं इसे दूसरी वेबसाइट पर ट्राई करके देखती हूँ, कोई दूसरी वेबसाइट हो, जैसे कि अगर मेरे पास एक वेबसाइट है डिज़ाइन डोशन, अगर मैं यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे ओपन किया, एक भी कभी कर लेते हैं, एक डिज़ाइन नोशन .in, एक वेबसाइट मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखिएगा, जस्ट वेट करते हैं। देखिए ये वेबसाइट मेरी ओपन हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। बट मैं चाह रही हूँ वेबसाइट मेरी ओपन ना हो, तो सेम वही काम करना है आपको, यहाँ पे जाना है, बीम अपडेटर ऑन करना है आपको, इट इज़ होस्ट फाइल में ऑन करना है, एडिट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है पहले, तो ओके, पहले आई दबा दीजिए, यहाँ पे आई, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर अपने लोकल होस्ट की आईपी, आप लोकल होस्ट की आईपी इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप पूरा लिख के 127.0.0.1 कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है ये। मैंने इस तरह किया, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डिज़ाइन DISIGN डिज़ाइन नोशन .in, ओके, या फिर मैंने स्केप किया, इसे किया, WQ किया, एंटर किया,
देखिए अभी तो वेबसाइट ऑन हो गया था, हमने दोबारा से सर्च कर तो ये ऑन होता है designocean.in हो रहा है। एक्चुअली मुझे सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वेट करते हैं फिर जाके होगा। ठीक है, दोबारा मैं सिस्टम को ऑन करती हूँ। इसके बाद देखते हो और आपका क्या है। तुम तो आप कोई भी वेबसाइट का मैं ब्लॉक कर सकते हैं, बट अभी देखते हैं कि हो क्यों नहीं रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। और फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो इसमें आपका जो थर्ड चैप्टर वो भी ख़त्म हो चुका है, बस ये बचा हुआ है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। ओके चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सर्च किया इस चीज़ को। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, मेरा अपाचे सर्वर ऑन था ना उस टाइम, अपाचे का भी ऑन, जबकि मैंने उसे ऑफ कर दिया था तभी भी यहाँ पे आ रहा था। ओके जस्ट आई एम राइट यहाँ पर लोकल होस्ट, अगर मैं राइट करूँ तो एक्चुअली मेरा वो सर्विस भी बंद नहीं हुआ। अगर वो सब तो सर्विस बंद नहीं हुआ यहाँ पे, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर देखते हैं। डिज़ाइनोशन ओके एक्चुअली पे तो मुझे सिस्टम क्योंकि मेरी सिस्टमेटिकली ओके जस्ट सिस्टमेटिकली स्टेटस अपाचे means available का why we show that things of स्टॉप कर चुकी हूँ मैं, फिर भी लोकल होस्ट पे आ गई है। मेरा अपाचे का भी सर्वर बंद ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया मेरे सिस्टम में। कोई बात नहीं, मैं वहाँ से बाद में देखती हूँ। पहले आपका मैं ETC होस्ट वाली फाइल रहती कन्फिगरेशन करके बताती हूँ, ऐड करते हैं। अगर इस वीडियो में नहीं होगा तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि मेरे सिस्टम में लग रहा कोई प्रॉब्लम है। ETC होस्ट ओके या एक्चुअली मैं इसमें ना ओपन करके इस बार किसे हटाते हैं, मैं इसको ऑन करती हूँ। इसमें एक माउस पैड में मैं ओपन करके देखती हूँ, जरा जस्ट वेट करती हूँ। माउस पैड ये भी एक एडिटर है, ठीक है। माउस पैड से हमारा वीम है, तो माउस पैड मैंने ऑन किया इस फाइल को डेट होस्ट। आई थिंक अगर मैं इन सबको हटा दूँ यहाँ से, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे गई मैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरे जो भी लोकल होस्ट पे था ओके, कंट्रोल से कॉपी करके रखते हैं। मैंने इन सबको कॉपी किया, इन सबको मैंने हटा दिया यहाँ से। यहाँ पे गई, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मुझे क्या ओपन नहीं करना अपने लोकल होस्ट पे। अगर मुझे facebook.com ओपन नहीं करना, facebook.com ओपन नहीं करना। कंट्रोल S किया, सेव इस किया, फाइल होस्ट में था, यस सेव कर दिया, रिप्लेस किया, सेव। वाई दिस नोटिस सेव होस्ट, होस्ट में सेव कर दिया है मैंने इस चीज़ को। इट सेव एस
जस्ट वन वाई दिस इज नॉट बी सेव है, तो सेव ही नहीं हो रहा है facebook.com। मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया है, अभी ये सेव नहीं हो रहा यहाँ पर फाइल। ओके आई थिंक मुझे इस चीज़ को, कि वो चीज़ फाइल सेव ही नहीं हो रही थी इसका। लीफ पैड में हम यूज़ करते हैं, लीफ पैड भी आपका एडिटर ही है कि इसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। व्हाट वी डाउनलोड माउस पैड, इट इज फर्स्ट। जस्ट वेट करते हैं। आपको जो वेबसाइट ब्लॉग वगैरह यहीं से होता है, आप कर सकते हैं, क्योंकि ETC होस्ट फाइल क्या करता है कि आपके सिस्टम की जो IP उसे कॉन्फ़िगर करता है, उसे मैप करता है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो जो भी इश्यूज़ वगैरह होगी या तो इसी वीडियो में रिजॉल्व कर लेते हैं अभी, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करके आपको बता दूँगी। मैं इतना सब चीज़ को यहाँ से डिलीट मार रही हूँ, डिलीट। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा facebook.com। ओके, जस्ट escape this WQ, enter, override, yes, E4, सेट डेड और न्यू मोड में खुलाइए। वाई अब तो अभी जस्ट 1 मिनट। एडिट, लोकल होस्ट पे मैंने से हटाया, यहाँ डिलीट किया, यहाँ पर मैंने लिखा facebook.com, ओपन नहीं होना चाहिए मेरा, ठीक है। जस्ट escape, जस्ट दिस, चलिए ये ओपन हो रहा है यहाँ, पता नहीं क्या इश्यूज़ हो गए इसके अंदर, ठीक है। मतलब इस तरह आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं वेबसाइट को, ठीक है। और इसमें एक और काम कर सकते हैं, अगर वो करके देखते हैं, ट्राई एडिट, ओके। कि लेट सपोज जब भी मेरी फेसबुक की IP थी, फेसबुक की IP जस्ट मेरी फेसबुक की जो भी मेरी IP है, जस्ट आई वांट माई फेसबुक IP पिन facebook.com, ओके। ये रहा, इस फेसबुक को, और यहाँ तो फेसबुक की मेरे पास IP ही शो नहीं हुई है। देखिए अब यहाँ पे देखिए फेसबुक की कौन सी IP मिल रही है, जो मेरी लोकल होस्ट पे हो रही है, यानी लोकल होस्ट की IP शो, क्योंकि अब मैंने इस फेसबुक को किससे कर दिया कि अपने लोकल होस्ट, बट यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे रियल में क्या होना चाहिए था, इस वेबसाइट को मेरे लोकल होस्ट पे ही चलना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे ये ऑन हो रहा है क्योंकि मैंने इस वेबसाइट को कर दिया है ब्लॉक, पे भी ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट ये ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है मेरी वेबसाइट, ठीक है। फिर बताने वॉइस ओपन इट, ओके। अब मैंने क्या किया, पहले फेसबुक की IP पे कुछ और था, बट अब फेसबुक की IP कौन सी आ रही है, मेरी लोकल होस्ट की IP आ रही है, क्योंकि मैंने उसकी IP चेंज कर दी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक था। मेरी जो भी facebook.com में मेरे सिस्टम पे रीडायरेक्ट हो चुकी थी उसकी IP, ठीक है। तो आप यहाँ पे ETC फाइल का रीडायरेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करवाना है दूसरी वेबसाइट पे, तो तभी यूज़ कर सकते हैं। तो फेसबुक IP मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, जबकि क्योंकि मेरी लोकल होस्ट पे हुई है, मतलब मेरे सिस्टम पे जो इसकी IP दिख रही है, किसी और सिस्टम पे IP नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो अगर मैं इस IP को सर्च मारूंगी अपने लोकल होस्ट पे, तो मेरा फेसबुक ओपन होना चाहिए, बट यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि उसके facebook.com पे वो ओपन चुकी है, अगर मैं ये करती तो मेरे यहाँ पे facebook ओपन होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये हो नहीं रहा है, ठीक है।
कोई नहीं, इस वीडियो को हम मतलब आगे कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ से बता दूंगी मैं आपको, जब मैं चैप्टर 4 बताऊंगी आपको, यहाँ पर जब चलेंगे इसमें चैप्टर 4 करेंगे एडिंग एंड सॉफ्टवेयर, इसी में आपको बता दूंगी ये, ठीक है, डायरेक्ट में बता दूंगी। जो उसका थोड़ा सा रह गया था पोर्शन, जैसे कि इसमें भी वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं उस वाले वीडियो में आगे कंटिन्यू रखूँगी। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो भी आपको समझ में आया वीडियो में, अगर जरा सी इन्फॉर्मेशन लगी आपको वीडियो की, हाँ आपको सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कहीं भी डाउट हो रखा हुआ हो। तो ये जो था इसको मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी यहाँ पे, ठीक है। आपको भी वो लाइव करके दिखाऊंगी सब चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा उस डाउट में मत रहिएगा इतना कन्फ्यूज़ में, तो पूरा दोबारा से बता दूंगी मैं टीसी होस्ट फाइल का। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कमांड भूल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कमांड बहुत हैं, ठीक है। कमांड पे ही हम वर्किंग कर रहे हैं सारा, ठीक है। अगर आपको कमांड याद भी नहीं हो तो आपको ये पता होना चाहिए किस कमांड के क्या यूजेस है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट तो होगा ही, आप इंटरनेट से कमांड सर्च भी कर सकते हैं, बट आपको पता ही नहीं उस कमांड का क्या यूज़ करते हैं, तो फिर आप क्या ही कर पाएंगे। ओके, तो चलिए यहीं तक रखते वीडियो। ओके।